सर को होस्ट करिए। सर को होस्ट करिए। हेलो। हाँ सर। हेलो सर। हेलो। ओके। देखिए थोड़ा टेक्निकल चीज है, फॉल्ट हो जाता है, कोई बात नहीं। खैर शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। इसके पहले हमने पिछले सेशन में टेंस के जो प्रेजेंट टेंस होते हैं वो हमने चारों कंप्लीट किए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमने चारों कंप्लीट किए थे। एज वेल एज एमसीक्यू भी हमने सॉल्व किया था, ठीक है। जो कि अब हमारा जो आगे आता है, प्रेजेंट के बाद हमारा आता है पास्ट, ठीक है। क्या आता है भैया? पास्ट टेंस आता है। आपको पता ही पास्ट टेंस से ही पता चल जाता है कि जो बातें बीती हुई हो जाती हैं, जो घटना बीत चुका है, उस चीज को रिप्रेजेंट करना या उस चीज को किसी जगह पर रिप्रेजेंट करना हम पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। जिस तरह प्रेजेंट टेंस में आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, हो चुका था या टाइम से हो रहा है, अनिश्चित काल बता, उसी वही सेम टाइम, सेम कंडीशन, सेम नेचर हमारे क्या है, पास्ट टेंस के बाद भी होता है। इसमें सेम वही चीजें हैं। मैंने पहले बताया था जो टेंस है, टेंस एक जनरेशन, उसके बाद 3 जनरेशन आई, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। एंड पास्ट को 4 जनरेशन है, एंड प्रेजेंट के 4 जनरेशन है, और आप जनरेशन करें मतलब उनके 4 फॉर्म होते हैं, एंड फ्यूचर के भी 4 फॉर्म होते हैं, जो कि मैंने आपको उसी दिन बताया था थोड़ा है। यहाँ देखिए प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक जाने से पहले हम थोड़ा कुछ डायग्राम आपके सामने पेश किए हैं, जो आप देख सकते हैं। अगर ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर है तो आपको ज्यादा और चीजें समझ में आएंगी। यहाँ देखिए अभी तक आपको मैंने बताया था कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक। नाउन या प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन की जगह जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है भैया? पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? यूज होता है हमारा सब्जेक्ट टेंस के रूप में। टेंस में हमारा क्या होता है? एज अ पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ठीक है। एंड नाउन, नाउन भी है भैया, ऐसा नहीं मैं सिर्फ कर रहा हूँ, नाउन भी प्रयोग होता है और प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को इन्होंने क्या किया, 3 फॉर्म इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। कितने? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस। पहला कौन है? हम फर्स्ट पर्सन बात करते हैं भैया, कौन सा है? यहाँ पर एक सिंगुलर मतलब आई है, और प्लूरल क्या है? वी है। सिंगुलर क्या है? आई है, एंड प्लूरल हमारा क्या है? वी है, ठीक है। ये हमारा पहला फॉर्म है। एंड हमारा दूसरा फॉर्म क्या है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन इसको फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है उसमें क्या होता है भैया? एक आई होता है, एक वी होता है। एक होता है आई, दूसरा होता है वी। और सेकेंड पर्सन में हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, बोथ आर इक्वल, यू तो यू। सेकेंड पर्सन क्या होता है हमारा? यू होता है। सेकेंड पर्सन हमारा क्या होता है? यू होता है। तो सेकेंड पर्सन हमारा क्या होता है भैया? यू होता है। और थर्ड पर्सन में हमारा कुछ परिवर्तन होता है। थर्ड पर्सन की हम बात करें तो थर्ड पर्सन में भी यहाँ देखने का आपको मिल रहा होगा कि यहाँ पर सिंगुलर एंड प्लूरल है। तो सिंगुलर जो आपका प्रोनाउन होता है यहाँ पर ही, सी, इट। एंड आपका नाउन जगह हमने यहाँ पर प्रोनाउन लिखा है, अगर हम नाउन करते हैं तो यहाँ पर नाउन जगह हमने क्या किया, नेम आ जाता है। कोई अशोक, विनय, पायल, कृष्णा, इस तरह से कोई नाम आ जाएगा नाउन।
एंड प्लूरल में क्या करते हैं, ओनली वन दे यूज करते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा कि थर्ड पर्सन जो हमारा प्रोनाउन होता है प्लूरल का वो दे होता है, और फर्स्ट पर्सन हमारा प्लूरल क्या होता है, वी होता है भाई, ठीक है। और सेकंड पर्सन जो हमारा प्रोनाउन होता है सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये आप समझिए, क्योंकि यही आई वी दे यू ही सी इट बहुवचन होता है। और थर्ड पर्सन में कौन सा एक वचन होता है, कौन सा बहुवचन होता है, किसके लिए प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होता है, आई। आई मीन्स क्या होता है, मैं। आई मीन्स क्या होता है, मैं। और ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, मी होता है। ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है भाई, मी होता है। और फर्स्ट पर्सन में ही अगर हम प्लूरल बहुवचन की बात करें तो क्या होता है, वी। वी मतलब हम, आई मतलब मैं। और हम क्या होता है, वो भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन उसमें क्या होता है, हमारा बहुवचन होता है। और उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, वी अस एंड आई मी। यहाँ पर इसी तरीके से सेकेंड पर्सन में यू मतलब तुम एंड आप। यू मतलब तुम एंड आप। यू मतलब तुम्हें तुमको। यू मीन्स तुम आप सब, यू तुम्हें आपको। इसमें टोटल जितना है, मतलब सेकेंड पर्सन का हम कह सकते हैं, तो कोई इसका ऐसा नहीं है कि प्लूरल है या फिर सिंगुलर है। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही यूज होता है, ओनली वन यू, ठीक है। एक क्या होता है यूज, ओनली वन यू होता है। एंड थर्ड पर्सन में क्या आता है भाई, थर्ड पर्सन आप ध्यान रखो, यहाँ पर ही सी इट, ये प्रोनाउन का चार्ट है। अगर क्योंकि यहाँ पर एक नेम भी आता है, मैंने आपको बताया कई बार, नेम होता है वो नाउन का फॉर्म करता है। क्योंकि जो भाई टेंस में सब्जेक्ट होता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में सब आते हैं भाई। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही। सी का हर, क्योंकि सी स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर है। इट आपका न्यूटर है, ठीक है। एंड दे जो हमारा होता है, दे ये प्लूरल बहुवचन है, जो हम बहुवचन में कैटेगरी में आता है थर्ड पर्सन में। इस चार्ट को आप या स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद रखो, क्योंकि ये चीजें जो मैंने पहले बताया, ए चार्ट, ठीक है। ए चार्ट, ए पूरा जितना है ए। देन आपका जो नेक्स्ट आता है, अभी मैंने दूसरा जो चार्ट बताया कि आपका ये वाला, इस चार्ट में भी ये आपका जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पर्सन है, जो आई मी वी अस यू ही सी इट नेम दे वी देम, ये सब पूरे ऐसे नाउन के सॉरी प्रोनाउन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, जो अब इन्हीं का पूरा खेल देखना है। अब इन्हीं से हम मुलाकात होगी हमारी, ठीक है। मेन चीजें तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। नाउ अब हमारा आता है टेंस की बात। अब क्योंकि ये सारी चीजें हमको यहाँ मिलेगा, अब आता है यहाँ पर, यहाँ मैंने बताया था कि जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, हम इसको अगर इंडेफिनिट हम क्या कर देते हैं भैया, यहाँ पर हम सिंपल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं भैया, सिंपल। सिंपल टेंस को भी हम क्या बोलते हैं, वर्तमान भूतकाल या साधारण भूतकाल बोलते हैं, ठीक है। ये होता है, इसका एक स्ट्रक्चर बिल्ट हुआ है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होता है भैया, हम इसको ट्रांसलेट करते हैं किसी सब्जेक्ट को। पहला हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट, देन वर्ब। ये जो भैया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या भैया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया, यहाँ पर सभी आप देख सकते हैं आपके सामने इस स्लाइड पर कि राम वेंट फॉर ए वॉक। राम टहलने के लिए गया। क्या है, राम टहलने के लिए गया। राम टहलने के लिए गया। He wrote a letter, उसने पत्र लिखा। उसने पत्र लिखा। लिखना तो भाई रिटन होता है ना, रिटन, राइट, रोट। रिटन जो होता है आपका, राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकेंड फॉर्म, रिटन थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ वो आप मैंने बताया था, वो होता है फर्स्ट फॉर्म, वेंट होता है आपका सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या होता है भैया, आपका गान होता है, ठीक है। आपका गॉन थर्ड फॉर्म होता है। तो हमको कौन सा यहाँ प्रयोग करना है भैया, ये आपका सेकंड फॉर्म। या कह सकते हैं जो आपका पूरा टेंस का फॉर्मेट है, अगर टेंस में देखा जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहीं से पास्ट
ओनली वन पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग होता है, वो भी किसमें, अफर्मेटिव या सिंपल टेंस में प्रयोग होता है भाई। कौन में, अफर्मेटिव या सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। देन अगर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस अगर अफर्मेटिव, देन विल बी यूज्ड वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म। एंड नेगेटिव आएगा नहीं होगा, डब्ल्यूएच होगा नहीं होगा, ठीक है। ओनली वन सिर्फ सिंपल रहेगा तो ही यूज होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट हमारा आता है आपका इंट्रोगेट, सॉरी नेगेटिव हमारा आता है। तो नेगेटिव क्या होता है, हमारा डेट लग जाता है। यहाँ पर आप इस कॉलम को देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, इस कॉलम देख सकते हैं। इसमें एक चीज की बहुत हमें सहूलियत या बहुत फायदा होता है। क्या फायदा भैया? सर बोलो माइक चालू छे, बंद कराओ ने। जितने भी प्रोनाउन है, विक्रम चौहान, प्रोनाउन है यहाँ पर सबके साथ हेल्पर क्या भैया, डिड का प्रयोग होता है। इसमें ऐसा कोई नहीं, ओनली वन डिड होता है जो सभी के साथ प्रयोग होता है। सभी के साथ क्या होता है, प्रयोग होता है भैया। सभी के साथ क्या होता है, ये प्रयोग होता है आपका ओनली वन आपका डिड, ठीक है, ये प्रयोग होता है। अब निगेटिव में हम देखते हैं, निगेटिव हमारा जो कहता है इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आपने देखा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पर वर्ब सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है भैया। ये क्या है, निगेटिव है। अभी आपका ऊपर वाला क्या है भैया, ये आपका अफर्मेटिव है, ठीक है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। निगेटिव में राम डिड नॉट गो फॉर वॉक, राम टहलने के लिए नहीं गया, राम टहलने के लिए नहीं गया। एंड ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर राइट है, और भैया यहाँ क्या है, रोड। रोड सेकंड फॉर्म, रोड सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट टेंस का जो अफर्मेटिव है उसमें उसमें क्या है, रोट लगा हुआ है, ठीक। एंड गो का वेंट लगा है। लेकिन नेगेटिव क्या हो गया भैया, आपके यहाँ पर गो लग गया, राइट लगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी सिर्फ एक ही सेंटेंस जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, वो भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्य में ना। देखिए यहाँ पर WH वर्ड जो हमारा इंटरगेटिव आता है, इंटरगेटिव वर्ड में क्या होता है कि जो इसका WH वर्ड एंड आपका हेल्प वर्ब दो तरीके से बनता है भाई। एक तो WH रहेगा, तो यहाँ पर देखिए दोनों मैंने एग्जांपल रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक WH वर्ड से बनता है, एक होता है यहाँ से हेल्पिंग वर्ब से लेके हम बनते हैं या सेंटेंस को बनाते हैं। तो पहला हमारा है हेल्पिंग वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या है, डिड राम गो फॉर वॉक, क्या राम टहलने के लिए गया, क्या राम टहलने के लिए गया। डिड राम गो फॉर वॉक, डिड राम गो फॉर वॉक, वॉक नहीं पढ़ते, इसको वॉक पढ़ते हैं। डिड राम गो फॉर वॉक, क्या राम टहलने के लिए गया। एंड नेक्स्ट आपका यहाँ देखिए, व्हाई डिड ही राइट द लेटर, उसने पत्र क्यों लिखा, उसने पत्र क्यों लिखा। तो व्हाई डिड ही राइट द लेटर। अब स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर डिड है, तो अभी इसको थोड़ा समझ के भूल जाइए। यहाँ पर डिड प्लस राम सब्जेक्ट, गो आपकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका आगे सेंटेंस क्या है, आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम दूसरे की बात करते हैं, यहाँ वाई WH वर्ड का वर्ड है, देन हेल्पिंग वर्ब आपका डिड लग गया, देन ही सब्जेक्ट हो गया, राइट फर्स्ट फॉर्म, द लेटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर, जैसी जिस तरह से स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके से हमको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। ये स्ट्रक्चर किस लिए काम आता है, कभी कभार आपकी करेक्शन दे देता है। अभी आपने देखा होगा खासकर जो बैंक का एग्जाम होता है और रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है, उसमें भर भर के करेक्शन का होता है, 4 ऑप्शन है किसमें आपसे पूछेगा। उसी तरीके से इस तरह सेंटेंस आते हैं कि कहीं पर आगे पीछे लगा देगा, हेल्पिंग वर्ब नॉट, मतलब स्कैटर फॉर्म में दे देगा, मतलब इतर बितर फॉर्म में देगा। आपसे पूछेगा बताओ कहाँ पर फॉल्ट है, ठीक है। अब आपको जब स्ट्रक्चर पता रहेगा कि WH वर्ड है तो पहले WH आएगा, फिर डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। या फिर हमारा हेल्प वर्ब इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। देन इस स्ट्रक्चर हमको थोड़ा संज्ञान रहेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको बहुत इजीली हम गेन कर सकते हैं भैया, कहाँ गलती इसमें ग्रामर के अनुसार, ठीक। नाउ व्हाई डिड सब्जेक्ट नॉट, अगर इंट्रोगेटिव प्लस आपका सेंटेंस क्या है भैया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के साथ साथ क्या है, निगेटिव है, देन क्या ऐसे बनता है, एक तो आपका डिड से बन जाएगा एंड देन WH से बनेगा। पहला हम हेल्पिंग वाला देखते हैं, डिड आई नॉट लव हर, क्या मैं उसे प्यार नहीं करता,
क्या मैं उसे प्यार नहीं किया, मतलब यहाँ है नहीं आएगा, था क्या आता है, डिड आई नॉट लव हर, क्या मैं उसे प्यार नहीं किया। ठीक, अब यहाँ यस या नो का जवाब आएगा सामने से। लेकिन WH वर्ड की जब हम क्वेश्चन करते हैं या फिर इंटरगेटिव सेंटेंस बनता है तो वहां पर यस या नो का जवाब नहीं आता है। याद रखिएगा पूरे ग्रामर या पूरे इंग्लिश में कि ऐसा हेल्पिंग वर्ब का जब भी क्वेश्चन फ्रेम होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, वो प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, किसी भी टेंस का हो, उसका रिप्लाई हमेशा हमेशा यस या नो में आता है। या फिर आपको यस देन कंप्लीट करना पड़ेगा सेंटेंस, या बोलना पड़ेगा नो देन बोलना पड़ेगा नहीं आपको। लेकिन अगर डबल वर्ड से इंट्रोगेट सेंटेंस है तो वहां पर आपको इस तरह से का जवाब जो होगा वो आपको बट, बिकॉज इस तरह लगा देते हैं लोग। ठीक है, डिड आई नॉट लव हर, क्या मैंने उसे प्यार नहीं किया, एंड व्हाई डिड ही नॉट डू सो, व्हाई डिड ही नॉट डू सो। यहाँ पे देखिए WH वर्ड एंड हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट एंड नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट। अब हम इसकी बात करें, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। इस तरह से हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट होता है, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस तरह से बनाया जाता है। कोई भी ट्रांसलेशन आप करते हैं तो यहाँ पर एक कॉमन चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको याद रखिए कि अफर्मेटिव में आपका भैया वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी पूरे ग्रामर, बकिया कहीं नहीं आता है वर्ब सेकंड फॉर्म, ओनली वन पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है भाई। कहाँ होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में होता है। देन नेगेटिव में डिड लग जाता है, यहाँ मैंने आपको बताया था, एंड इंट्रोगेटिव में डिड लगेगा, एंड आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड और नॉट का प्रयोग होता है इस तरह से। ठीक, नाउ देन आता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या होता है भाई, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, क्या होता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे एक चीज हमको बहुत ही मतलब बेहतरीन चीज हमको देखने को मिलता है, किस तरह से हम गेन करते हैं कोई चीज, कि कैसे हमको यहाँ पे लाना है। अब इस सेंटेंस में दो चीजें कॉमन है, एक चीज मैं आपको यहाँ पहले मैंने डायग्राम में रख रहा हूं, आप इसको ध्यान रखो, देन आप इसको ध्यान रखो। पहले यहाँ पे क्या है, वाज कहाँ प्रयोग होता है, तो भैया वी यू दे के साथ वर्ड प्रयोग होता है जिसको हम प्लूरल नाउन कहते हैं। ठीक है, एंड मैंने क्योंकि वी क्या है भैया फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, एंड यू सेकंड पर्सन का प्लूरल है, एंड दे क्या है थर्ड पर्सन का बहुवचन है, एंड आई भाई I, he, she, it, name, name is the noun। ठीक है, देन उसके बाद पहले जो I, he, she, it है ये टोटल क्या है, प्रोनाउन है भैया। ठीक है, इसके साथ क्या होता है, वाज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है भैया, वाज का प्रयोग होता है। I, he, she, it, name के साथ क्या होता है, वाज का प्रयोग होता है। एंड we, they, you के साथ प्रयोग क्या होता है, वर का प्रयोग होता है we, they, you के साथ, इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब आते हैं हम सेंटेंस में, जिस तरह प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा रहा है, रही है, रहे, उसी तरह इसमें क्या होता है, रहा था, रही था, इस तरह से होता है। देन इसका स्ट्रक्चर क्या होता है भैया, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, अब देखा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ इसको वर्ब पढ़ते हैं। ठीक, क्या पढ़ते हैं भैया, वर्ब, नॉट वेयर। वेयर नहीं पढ़ा, वेयर इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट वर्ब क्या होता है, इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब भैया सब्जेक्ट में क्या आएगा, या तो ए वाला आएगा या तो ए वाला आएगा। अगर नीचे वाला आया तो वार, सॉरी वर, एंड ऊपर वाला आया तो आपको वाज लगाना पड़ेगा, ये आप इसको याद रखो। ठीक है, देन तभी आप यहाँ सब्जेक्ट सब कर पाएंगे। पहला हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं, आई वाज गोइंग फॉर वॉक, आई वाज गोइंग फॉर वॉक। अब देखिए आई मतलब मैं आई वॉज गोइंग फॉर वॉक, मैं टहलने लिए जा रहा था, मैं टहलने के लिए जा रहा था, मैं टहलने के लिए जा रहा था, मैं घूमने के लिए जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ देखो आई आया तो आई के ही साथ क्या लगा भैया, वाज। या इस डायग्राम में आओ, देखो आई है ना, आई साथ क्या लगा है, वाज लगा है भैया। ठीक है, आई साथ वाज लगा है। देन आपका गो है, गो फर्स्ट फॉर्म है, अब इसके साथ क्या भैया, आईएनजी फॉर्म है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट है फॉरवर्ड, मैं टहलने के लिए जा रहा था। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, देन शी वाज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही थी, वह पत्र लिख रही थी। तो यहाँ देखिए सी आया है ना, सी यहाँ देखिए, यहाँ सी के साथ क्या लगा भैया,
वॉच, क्या लगा है वॉच, तो सी वाज राइटिंग, यहाँ राइटिंग क्या है वर्क फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लगा आईएनजी, मतलब सी वाज राइटिंग, वह पत्र लिख रही थी, अगर हिंदी में होगा तो वह पत्र लिख रही थी, सी वाज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, सी वाज राइटिंग अ लेटर। देन अगर हम इसको नेगेटिव की बात करते हैं तो सेम यही कंडीशन होगा, अब यहीं पे क्या हो जाएगा भैया नॉट लग जाएगा वाज वर्ग के आगे, ठीक है, और कुछ नहीं इसमें ऐड होगा, एडिशनल ओनली वन वाज वर्ग प्लस नॉट लगता है, अदरवाइज कोई फॉर्म इसमें चेंज नहीं होता है। जैसे सब्जेक्ट वाज वर्ग प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल इसको समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे लिखा है राम वाज नॉट गोइंग फॉर वॉक, राम टहलने के लिए नहीं जा रहा था, राम टहलने के लिए नहीं जा रहा था, अर्थात राम टहलने के लिए नहीं जा रहा था, ठीक है। एंड ही वाज नॉट थिंकिंग अबाउट यू, वह आपके बारे में नहीं सोच रहा था, वह आपके बारे में नहीं सोच रहा था, यहाँ राम और ही के साथ वाज वाज कॉमन, वाज नॉट प्लस गोइंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस थिंक का वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अवाक एंड अबाउट यू, आपका पूरा ऑब्जेक्ट फॉर्म आया है। अब सोचिए राम यहाँ है, यहाँ देखिए नेम, मैंने बताया था ना जो नेम होता है वो नाउन होता है भाई, नाउन और प्रोनाउन ऑलवेज क्या होता है सब्जेक्ट कार्य करते हैं, किसका सब्जेक्ट काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या है राम है तो राम आपका नाउन में आता है, नाउन का, तो इसके साथ क्या प्रयोग होता है भैया वाच, एंड यहाँ पर ही है, ही के साथ क्या प्रयोग होता है भैया वाच, और प्लस हमने बताया इसमें क्या होता है ऐड क्या होता है भैया ओनली वन, क्या होता है भैया इसमें नॉट का प्रयोग होता है, किसका नॉट मतलब नहीं के लिए प्रयोग होता है नॉट, ठीक। तो इस आधार पे सेंटेंस बनाया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को आराम से समझने का प्रयास करिए, आपको समझ में आ जाएगा इस तरीके से क्या है बनाया गया है। नाउ अगर हम डब्ल्यूएच वर्ड की बात करते हैं, जो हमारा सेंटेंस होता है, मैंने बता दे रखा है टाइप्स हमारा डब्ल्यूएच वर्ड है, एक तो हेल्पिंग वर्ड डब्ल्यूएच वर्ड, एंड एक हमारा होता है कि डब्ल्यूएच वर्ड प्लस इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए इसका नेचर है, जो इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, डब्ल्यू एच प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट पर प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ क्या है वेयर वाज राम गोइंग, फिर राम कहाँ जा रहा था, राम कहाँ जा रहा था, राम कहाँ जा रहा था। अब यही अगर मैं वेयर को यहाँ से हटा दूं, कुछ समझ लो, चलो मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूं, बताओ वाज राम गोइंग, राम जा रहा था, मतलब ऐसा कुछ निकल के आ रहा ना, लेकिन राम यहाँ जो होगा वो आपका जा नहीं रहा था, पूछा जाएगा क्या राम जा रहा था, वाच का मतलब था जाती होता, लेकिन पहले लग जाने इसका मतलब क्या हो जाता है भैया क्या होता है साथ पर, तो अगर यहाँ पर इसको हम वर्ग को क्या करते हैं कुछ पहले ढक देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ में वाट हमने क्या किया, अब बताओ, अब इस सेंटेंस में यहाँ पर वाच राम गोइंग, क्या राम जा रहा था, वाच सी डूइंग, क्या वह कर रही थी, क्या वह कर रही थी, मतलब ये भी आपका एक हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव है, जो कि इसका यस या नो में जवाब आता है, मैंने आपको बताया कई बार। नाउ अब डब्ल्यूएच वर्ड देखते हैं, वेयर वाज राम गोइंग, राम कहाँ जा रहा था, राम कहाँ जा रहा था, एंड व्हाट वाज सी डूइंग, वह क्या कर रही थी, वह क्या कर रही थी। यहाँ पे ध्यान रखिए एक चीज और, यहाँ बहुत माइनर पॉइंट है भैया, यहाँ पर लगा हुआ इंट्रोगेटिव मार्क्स, क्या लगा है इंट्रोगेटिव निशान लगा हुआ है, ध्यान रखो, अगर आपने पूरा सेंटेंस सही किया लेकिन यहाँ पर अगर आपने पंक्चुएशन सही नहीं लगाया है तो टोटली सेंटेंस क्या हो जाएगा भैया विल बी रॉन्ग। क्यों, क्योंकि एक पंक्चुएशन का वैल्यू होता है कि जिस तरह सेंटेंस यहाँ पर एक बिंदी लगा फुल स्टॉप, यहाँ पे इंटरोगेटिव की वैल्यू होती है, आपको इंटरोगेटिव मार्क्स लगाना पड़ेगा, देन सेंटेंस क्या होगा कंप्लीट होगा, अदरवाइज आपका सेंटेंस क्या होगा भैया आपका गलत हो जाएगा। इसलिए इसका निशान को भी वैल्यू रखा करो, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आप इसको लगाना कभी मत भूलिएगा, जीवन में कभी मत भूलिएगा भाई। नाउ डब्ल्यू एच प्लस वाज वर्ब सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव बात करते हैं, देखिए जितने टेंस मैं आपको बताऊंगा कि जितने टेंस हैं स्ट्रक्चर सबका सेम, स्ट्रक्चर सभी का सेम है, सिर्फ इतना प्रयोग अंतर है उनमें जो प्रयोग करने में, हेल्पिंग वर्ब बदलेगा और वर्ब का फॉर्म बदलेगा, तो वही चीज डिफरेंट है। बाकी आप एक का याद कर लो ओनली वन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, एक याद कर लो, बाकी आने वाले सेंटेंस जो है आपके उनके वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एच भी याद रख लो, बाकी सबका जो स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया ये स्ट्रक्चर क्या है सबका सेम है भैया, क्या है सबका सेम है, ठीक है। नाउ
यहाँ पर देखिए, ठीक है, WH वाज वर सब्जेक्ट प्लस नॉट वर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वाई वाज मॉम नॉट स्कूल स्कॉल्डिंग, ठीक है, स्कॉल्डिंग, ठीक है, वाई वाज मॉम नॉट, माता जी क्यों नहीं डांट रही हैं, क्यों नहीं डांट रही थी, क्यों डांट रही, अगर हम करते हैं यहाँ पर इज लगाते हैं तो होगा, अगर यहाँ वाज लगा है तो आप यहाँ क्या हो जाएगा, था रही, था रही था। तो वाई वाज मॉम नॉट स्कॉल्ड, स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना, फटकारना, ठीक है, स्कॉल्ड होता है। मैं माता जी या मदर या फिर माता मतलब क्यों नहीं डांट रही थी, माता क्यों नहीं डांट रही थी। तो आपको अगर क्यों आएगा तो वाई प्लस वाज, क्योंकि मॉम क्या होता है भैया, ये आपके यहाँ पर आया है, ठीक है, तो नॉट प्लस स्कूल, यहाँ देख लो, WH वर्ड प्लस वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ड प्लस आईएनजी, इस तरह से इसको आपको बनाना पड़ेगा। एंड वाज ही नॉट गोइंग फॉर ए वॉक। अब यहाँ क्या है, देखिए मैंने इस सेंटेंस को उठा के यहाँ रख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर WH वर्ड वो भी इंट्रो सॉरी निगेटिव सेंटेंस भैया बन सकता है, क्या है, वो भी निगेटिव सेंटेंस बन सकता है। वाज ही नॉट गोइंग फॉर वॉक, क्या वह टहलने नहीं जा रहा था, क्या वह टहलने नहीं जा रहा था। वाज ही नॉट गोइंग फॉर वॉक, वाज ही नॉट गोइंग फॉर वॉक, क्या वह टहलने नहीं जा रहा था, वाज ही नॉट गोइंग फॉर वॉक। इस तरह से जो हेल्पिंग वर्ब वाला आपका आता है सेंटेंस, वह भी निगेटिव बनाया जा सकता है। अगर हम WH को यहाँ से इस तरह से रिमूव कर दें कुछ पल के लिए, तो इस तरह से सेंटेंस होगा कि आपका WH यहाँ वाज वर्ब मिल गया, प्लस सब्जेक्ट ही मिल गया, प्लस नॉट यहाँ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ है, प्लस ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है भैया, ठीक है। क्या हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। वाज ही नॉट गोइंग फॉर वॉक, क्या वह टहलने नहीं जा रहा था। परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस आता है आपका भैया, क्या आता है आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में देखो खासकर जो होता है, जब इसको बात आती है जहां पर काम जो काम होता है ना वो कंप्लीट होता है, क्या होता है वहां पर काम, क्या होता है भैया, कंप्लीट हो चुका था, हो चुके थे, इस तरह से आता है, मतलब कंप्लीट है, ठीक है। अब किस तरह से कंप्लीट है देखते हैं। यहाँ पर जो इसका रूल होता है पहले आप समझने का प्रयास करिए। यहाँ अभी आपने देखा ना सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में वहां क्या था भैया, डिड लगा था, क्या लगा था भैया, डिड लगा था। अब क्या लगा है, हैड आता है, मतलब सभी सब्जेक्ट साथ क्या लगा है भैया, हैड लगा है, क्या लगा है भैया, हैड लगा है, आई वी दे यू ही सी इट नेम। तो जितने आपके प्रोनाउन हैं और आपके जो नाउन है, मैंने इसको नाउन नेम को भी प्रोनाउन कर लिया है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन बोलने में मैं आपको बता दे रहा हूँ बार बार। तो क्या है, सभी साथ हैड होता है। अब ये चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, सबके साथ हमको क्या लगाना है भैया, हैड लगाना। ये चीज आप याद रखो, बैठिया के रख लो अपने पास। अब देखिए चलते हैं हम इसके स्ट्रक्चर पर। अगर सिंपल सेंटेंस मेरे भाई, क्या है, सिंपल सेंटेंस है, क्या है भैया, सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कैसे ट्रांसलेट करेगा, राम हैड गॉन फॉर ए वॉक, राम टहलने के लिए जा चुका था, राम टहलने के लिए जा चुका था। तो चुका था, चुका समझ में आ गया। अब हमने क्या लगा दिया, हैड, राम हैड गॉन फॉर वॉक, क्योंकि गॉन क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हैड क्या हेल्पिंग वर्ब है, फॉर वॉक ऑब्जेक्ट है, राम क्या हमारा भैया है सब्जेक्ट, ठीक है। एंड पीपल हैड डांस्ड ऑन द स्टेज, लोग मंच पर नाच चुके थे, लोग मंच पर नाच चुके थे, ठीक है। यहाँ आप देखिए आपका पीपल सब्जेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब डांस्ड वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑन द स्टेज तेरा ऑब्जेक्ट फॉर्म है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से जिस तरह से रखा गया है इसका स्ट्रक्चर, उसी तरह से मिला लीजिए भैया, राम सब्जेक्ट हो गया, हैड यहाँ हो गया, कौन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाकी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। सिंपल, जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया है ना ग्रामर में, उसी तरीके से आपको रखते जाना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट एटसेट्रा, आपका सेंटेंस एक्यूरेट ट्रांसलेशन हो जाएगा और आप अच्छी ग्रामर पर पकड़ हो जाएगी सभी लोगों की भाई। नाउ नेगेटिव क्या होता है, कुछ नहीं करना है, बस हैड के साथ क्या करना है,
नॉट जोड़ना है, यानी ये सभी के साथ हमने क्या देखा, हेड है, यहाँ क्या करना है भैया, आपको नॉट लगा लेना है, क्या है, नॉट ऐड कर लेना है। नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट है नॉट प्लस वर्ब थॉट प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यह समझ सकते हैं, अब शेख हैड नॉट गॉन टू स्कूल, अब शेख स्कूल नहीं जा चुका था, अब शेख स्कूल विद्यालय अर्थात नहीं जा चुका था, नहीं जा चुका था, यानी हैड लगा हुआ है, आप इसको पहचान लिए, गॉन टू स्कूल, गो वेंट गॉन, आपका वर्ब थर्ड फॉर्म। देखिए जिस तरह हम हिंदी में पहचानते चुका था, चुके थे ना, उसी तरह मेरे भाई ये जो हैड लगा है ना, ये बताएगा मेरी वैल्यू कहाँ है, मैं किस खानदान का, किस खानदान से बिलोंग करता हूँ, ये बताएगा भाई तुम्हारा खानदान कौन सा है, पास्ट टेंस का, तो पास्ट परफेक्ट है। हैड बताता है भैया, हैड मतलब जो टेंस की हेल्पिंग होती है ना, वो उनकी आइडेंटिफिकेशन है, ये समझ लीजिए। जिस तरह आपका आधार कार्ड है ना, पैन कार्ड है ना, ये समझ लो हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस में यूज होता है ना, वो टेंस का क्या है, आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर है, वही बताएगा। आई एम पास्ट परफेक्ट टेंस भैया, मैं पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस हूँ। क्या हेड, हेड क्या मैंने बताया ना, एक टेंस में जो होता है यूज हेल्पिंग वर्ब, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो टेंस का आधार कार्ड और पैन कार्ड है भाई, इसको याद रखना, यही बताएगा आपको। क्योंकि इंग्लिश के पेपर में गुजराती है हिंदी नहीं लिख के आता, इंग्लिश टू इंग्लिश आता है, आप इन्हीं के माध्यम से पहचानोगे सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल के आता है। नाउ आई हैड नॉट सीन यू, मैं तुम्हें देख चुका था, मैं तुम्हें देख चुका था, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, इस तरह से भाव है इस सेंटेंस में, मैं तुम्हें देख चुका था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट्स हैड नॉट डन द होमवर्क, विद्यार्थी, विद्यार्थी गृह कार्य नहीं कर चुके थे, अगर हिंदी बात करता हूं तो विद्यार्थी गृह कार्य नहीं कर चुके थे। अगर मैं तो यहाँ हिंदी साथ में बोल रहा हूँ, या फिर जो हमारे गुजराती लोग समझ रहे हैं, लेकिन अगर ये इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश टू इंग्लिश आएगा, वहां का आपको नहीं पता चलेगा, चुका है, चुकी, चुके थे। लेकिन मेरे भाई मैंने बताया ना, पास्ट परफेक्ट टेंस जो आधार कार्ड नंबर क्या है भैया, हेड है, क्या है, हेड है, आधार कार्ड पैन कार्ड, ये आपको याद रहेगा ना, आप भटकोगे नहीं, सीधा कहोगे भैया तुम्हारा जो राष्ट्रीयता नागरिकता है ना, तुम पास्ट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करते हो, ठीक है, तुम्हारे दादाजी पास्ट टेंस है, तो इसलिए आप बोल सकते हो। तो आप इसको पकड़ो, एंड वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों में यूज होता है, लेकिन उसके हेल्पिंग वर्ब से हम पहचान सकते हैं भैया किस टेंस में हो तुम। नाउ जिस तरह से स्ट्रक्चर है उसी तरीके से बनाया गया है, जिस तरह स्ट्रक्चर उस तरह से बनाया गया है, ठीक है। नाउ इंटररोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो यहाँ इंटररोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, तो WH फैमिली मैंने बताया था, WH में वो आता कौन कौन है, आप लोग मैंने बताया आप लोग को, आप लोगों ने ना नहीं, देखिए व्हाट, वेयर, हाउ, विच, जितने W से प्रश्न बनते हैं क्वेश्चन, व्हाई, वेयर, हाउ, विच, क्यों मैं कुछ चीजें मिसिंग कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि मुझे पता मैं रख दूं, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है भाई आप भी थोड़ा, क्योंकि आपने पहले संज्ञान आपका कितना प्रीवियस ज्ञान आप ऐड कर सकते हैं, इसलिए हम कुछ मिसिंग करते हैं, इसलिए हमने शॉर्ट लिख दिया WH फैमिली। जितने आपका हाउ मच, हाउ मेनी, वेयर, उसके बाद आपका विच एंड आपका व्हाट, जितने होते हैं सब WH फैमिली के अंतर्गत आते हैं भाई। एंड आपका हेड, सब्जेक्ट, वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ है हेड, राम लेफ्ट, क्या राम ने उसे छोड़ दिया, छोड़ चुका था, क्या राम छूट चुका था, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ले जो आपका लेफ्ट है वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस हेड आपका हेल्पिंग वर्ब है, पहले आया तो हेड लगा तो क्या शब्द आएगा, ठीक है, क्या राम छूट चुका था, क्या राम छूट चुका था, ठीक। नेक्स्ट हमारा व्हाई हैड शी रिटन अ लेटर, उस वह पत्र क्यों लिख चुकी थी, वह पत्र क्यों लिख चुकी थी, वह पत्र क्यों लिख चुकी थी, ठीक है। यहाँ पर पहला हमारा आएगा वाई, WH वर्ड एंड हैड प्लस सब्जेक्ट सी, रिटन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस लेटर ऑब्जेक्ट, और जो ये फॉर्म था आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ था, इसको मैं थोड़ा सा ढक देता हूँ, समझ में आएगा। हायर्ड से बात आई तो हेल्प वर्ब पहले आ गया, यहाँ देख लो, प्लस आपका सब्जेक्ट है, प्लस आपका वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट, कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है। ये आपका इंटरोगेटिव होता है।
देन आपका इंडिकेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आता है तो सब्जेक्ट बाद हम क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया, सब्जेक्ट बाद नॉट लगाते हैं। जैसे had Ram not gone for walk, क्या है, had Ram not gone for walk, क्या राम टहलने नहीं जा चुका था, क्या राम टहलने घूमने नहीं जा चुका था। ठीक है, तो अगर मैंने क्या शब्द पहले लगाया, क्या है, क्या शब्द पहले लगाया है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब पहले आया, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसका तात्पर्य होता है भैया यहाँ पर क्या होता है, क्या, यहाँ क्या होता है, मतलब क्या होता है भैया, क्या होता है, क्या होता है, क्या। ठीक है, और डब्ल्यू जो होता है उसका जो यथार्थ मीनिंग होता है वो प्रयोग होता है। And when had she not written the letter, when she, sorry, when had she not written the letter, यहाँ पर है वह पत्र क्यों नहीं लिख चुकी थी, वह पत्र क्यों नहीं लिख चुकी थी, why had she not written the letter, क्या है भैया, सॉरी, when had she not written the letter, वह पत्र कब लिख चुकी थी। ऐसा इस तरह मतलब मैं अलग अलग सेंटेंस बोलता हूँ आपका कि याद रहो, चाहे व्हाई से पूछो चाहे वेयर, अगर एग्जाम वेयर लगा देते हैं वेयर तो हो जाएगा, वह पत्र कहाँ नहीं लिख चुकी थी, भाई कहीं ऑफिस को प्रिंसिपल देना था, इस तरह से हो सकता है। सेंटेंस आप किस तरीके से बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी तो आपका ग्रामर और ग्रामर खत्म होगा ना, आप इस पर मैं कन्वर्सेशन लेके आऊंगा ताकि आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, टेंस ताकि आपका कंप्लीट रहेगा भाई। एंड व्हेन हैड शी नॉट रिटन द लेटर, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और साथ साथ इसके एक चीज और आता है, आफ्टर और बिफोर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है भैया, आफ्टर और बिफोर का। मैंने कभी शायद आपको यहाँ पर बोला था कि एक सेंटेंस बहुत प्रसिद्ध था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ऐसा सेंटेंस आपने सुना होगा, मैं नहीं कहता नहीं, बहुत लोग सुने होंगे कि डॉक्टर से आने से पहले रोगी मर चुका था, या हम ऐसा कह सकते हैं बरसात होने से पहले ट्रेन छूट गई हम चले गए, इस तरह से। देखिए आफ्टर और प्रयोग में क्या होता है, इसमें जब ये प्रयोग होता है आफ्टर और बिफोर, इसमें मेरे भाई हम इसको ऐसा कह सकते हैं, प्लस यहाँ क्या कर सकते हैं, दो सेंटेंस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, दो सेंटेंस। आफ्टर बिफोर का मतलब होता है टू सेंटेंस, दो सब्जेक्ट लेके आएगा, दो सेंटेंस लेके आएगा। जैसे ये आफ्टर और बिफोर के प्रयोग में आता है, आपके पास्ट परफेक्ट में आता है भाई, ये आपका थोड़ा मेजर चीजें आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये थोड़ा आपके ग्रामर के हट के पार्ट आता है। टू सेंटेंस पास्ट परफेक्ट प्लस सिंपल। अगर दो सेंटेंस आते हैं, क्या भैया, दो सेंटेंस आते हैं तो ध्यान रखो, पहला सेंटेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, दूसरा क्या होता है, सिंपल पास्ट। अब मेरे एक बात बताओ, अगर सिंपल पास्ट आएगा यानी कहने मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी वर्ब की या सेकेंड फॉर्म, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, क्या वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब अगर पास्ट परफेक्ट की बात आती भैया, यानी अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मतलब हैड, यहाँ हेल्पिंग क्या भैया, हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, उसके बाद क्या है आपका बिफोर, ठीक, फिर हमारा दूसरा सेंटेंस जुड़ जाएगा यहाँ से सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब किस तरह जुड़ेगा, यहाँ देखिए, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, क्या भैया, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो हम देखते हैं थोड़ा इसके बारे में भाई, कैसे घर पहुंच चुके थे, ठीक। अब बताइए इसमें से कौन सा कार्य पहले हुआ है। देखिए जो पहले कार्य होता है, जो पहले कार्य उसको पहले लिखते हैं, भले हमारा सेंटेंस आगे पीछे हो, हमें देखना ध्यान देना पड़ता है कौन सा काम पहले हुआ है, ठीक है। तो पहले कौन सा काम हुआ भैया, हम घर पहुंच चुके थे, उसके बाद मतलब वर्षा होने से पहले, अर्थात हम घर पहुंच चुके तब बरसात हुई है, क्या है, तब बरसात हुई थी, ठीक है। तो हम घर पहुंच चुके थे, वी हैड रीच्ड एट होम, या फिर वी हैड रीच्ड द होम, हम क्या है, हम घर पहुंच चुके थे पहले, किसके पहले, इट रेन्ड, बरसात होने के पहले, बरसात होने से पहले क्या है, घर पहुंच चुके थे। मतलब जो कार्य पहले घटता है, जो घटना पहले घटती है उसको हमको पहले लिखना है, देन जो सेकेंड होता है जो मतलब उसके बाद हुआ है उसको हम बाद लिखते हैं,
वो किसी भी टेंस का हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। मतलब मेरे भाई, जो हमारी गाड़ी थी, पहले गाड़ी छूट चुकी थी, मतलब गाड़ी छूटना पहले हो चुका है, तब हम पहुंचे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। मतलब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी क्या है, वहां पर डिपार्चर कर चुकी है भाई ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ द ट्रेन हैड स्टार्टेड, मतलब द ट्रेन हैड स्टार्टेड या द ट्रेन हैड डिपार्चेड, होता है डिपार्टेड जो ट्रेन चली जाती है भैया। एंड बिफोर आई रीच स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले। यानी आप ये कह सकते हो, यहाँ पर एक संदर्भ यहाँ पर लगा सकते हो कि जो घटना पहले हुई उसको पहले करना है, जो घटना बाद में उसको यहाँ पर बाद में करना होता है भाई। देन अब आता है यहाँ पर आफ्टर वाला सेंटेंस। अभी बिफोर का है तो आफ्टर देखिए, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, मतलब हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है, अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था। क्या, अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था। अब यहाँ पे देखिए, राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल चला गया था पहला, ठीक है। राम स्कूल चला गया था आफ्टर ही हैड लर्न हिज, वो अपना पाठ याद करने के बाद गया। अब इसमें ध्यान रखिए, एक आफ्टर बिफोर एक चीज डिफरेंट है, उसको आप इसमें से याद करेंगे तो आपको कभी भूलेंगे नहीं भाई, जीवन पर्यंत आपको याद रहेगा। पहला हमारा क्या है यहाँ पर, अगर बिफोर लगा हो, क्या हो भैया, बिफोर लगा हो, बिफोर लगा हो, क्या है, बिफोर लगा हो, तो हमारा पहला सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। हमारा पहला सेंटेंस क्या होता है, वह पास्ट परफेक्ट में होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, सिंपल पास्ट में। लेकिन अगर आफ्टर लगा हो, आफ्टर लगा हो, तो पहला हमारा सेंटेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट में, दूसरा हमारा सेंटेंस क्या होता है, आपका पास्ट परफेक्ट में। आप इस भाव को याद कर सकते हैं, ठीक है, इस भाव को आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी लोगों के ग्रामर में दिक्कत करता है कि आफ्टर और बिफोर के प्रयोग में। देन आता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या होता है भैया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मैंने आपको बता रखा है भैया कि यहाँ पर आप देखेंगे, जो टाइम होता है, टाइम जो पीरियड है, कि कौन सा कब लगता है आपका फॉर, कब लगता है सिंस। मैंने आपको पहले सेशन में बता रखा है भाई, और इस सेशन में बता रहा हूं आपको ताकि आपको याद हो जाए। जहां पर एम पीएम क्लॉक क्लॉक, वहां क्या लगेगा, सिंस। 90 98 2005 9 2012 2020 2030 क्या लगेगा, सिंस। एंड मंडे ट्यूसडे टू सैटरडे, मतलब संडे टू सैटरडे जो भी डेट आते हैं सब कुछ लगेगा सिंस। एंड सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट, सिंस लगेगा। एंड यस्टरडे बिफोर टुमारो क्या लगता है, सिंस। एंड चाइल्डहुड बर्थ में सिंस, और उसके बाद डे के पहले सिंस, ठीक है। एंड फॉर कहाँ लगेगा, सेकंड मिनट में फॉर लगता है, घंटे में, डे में, सप्ताह में, महीने में क्या लगता है भैया, फॉर लगता है। वर्ष में, शताब्दी में फॉर लगता है। इस तरीके से यहाँ देख लें, काफी देर के लिए फॉर लगता है, कुछ देर से फॉर लगता है। और मेनी डेज यानी मेनी आवर्स, मेनी मंथ्स, मेनी ईयर्स के लिए भी क्या लगता है भैया, फॉर लगता है। इसको याद रखने तो सेंटेंस गलत कर जाएंगे भाई आप लोग। यहाँ पे देखिए, ये भी यहाँ पे सेंटेंस देखिए, चीज है बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, कि जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट वाला पार्ट है, प्रोनाउन वाला, यहाँ देख सकते हैं, इसमें भी क्या है, टू द ओनली वन क्या प्रयोग हुआ भैया, हैड का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ भैया, यहाँ पर हैड का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ भैया, हैड का प्रयोग हुआ है। वो चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो। एसएन पीएन क्या है पता है, सिंगुलर है, प्लूरल नंबर हो, एक वचन बहुवचन की बात है, इसलिए मैंने दोनों साथ में लिखा, एसएन एंड पीएन साथ में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हेड आपने पढ़ा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने क्या पढ़ा, पास्ट परफेक्ट लगता है, हेड लगता है, क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट में हेड लगता है। तो इसमें क्या लगता है, हेड साथ हमने क्या लगा दिया भैया, यहाँ पर बीन, इसलिए मैंने बीन नहीं लगा के रखा ताकि आपको बताने के लिए। यहाँ पे क्या लगाना है भैया, आपको हेड लगा हुआ, हेड बाद में क्या लगाना है भैया, यहाँ पर बीन लगाना है। बस बाकी सब कुछ सेम जैसे आपका पहले था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसी तरह से सिर्फ बदले गए हैं हेल्पिंग, और बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम है जो हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस में पढ़ाया था, क्योंकि वहां पे आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो प्ले स्टोर जाके वीडियो एक बार रिपीट करके देख लीजिए आप लोग, ठीक है। वर्ब की प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और आपका फॉर लगेगा, देन आपका ये सब चीज रहेगा। ये सब पूरा सेम स्ट्रक्चर वही है जो आपका प्रेजेंट टेंस का था, ओनली वन डिफरेंस ये क्या है भैया, वर्ब हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट है, ठीक है ना। अब देखिए पहला हमारा सेंटेंस क्या कहता है, ठीक है, यहाँ पे राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, मैंने बताया आवर्स पास क्या लगता है भैया, फॉर रखता है, आवर्स पास क्या लगता है आपको, अगर यही क्लॉक दे दिया होता है, क्लॉक दे दिया तो भैया ध्यान सिंस लग जाता है, ठीक है, लेकिन घंटे दिया है, घंटे के लिए आवर्स मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर फॉर लगा। राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब राम 2 घंटे से घूम रहा था, राम 2 घंटे से घूम रहा था, राम 2 घंटे से टहल रहा था, ठीक है। Next, he had been studying since 4 o'clock. वह 4 बजे से पढ़ रहा था, वह 4 बजे से पढ़ रहा था, वह 4 बजे से पढ़ रहा था। इसमें क्या है भैया, अगर इसी को हम कर दें, इसी को हम कर दें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्या तो हो जाएगा, he has been studying since 4 o'clock. वह 4 बजे से पढ़ रहा है, वह 4 बजे से पढ़ रहा है। तो सोचो थोड़ा सा हमको अलग करना पड़े, हेल्पिंग वर्ब, मतलब टेंस का अगर आधार कार्ड पैन कार्ड हम चेंज कर रहे हैं, यह व्यक्ति का अस्तित्व खत्म हो जा रहा है, यह व्यक्ति कहां चला जा रहा है, भारत से अफगानिस्तान चला जा रहा है भाई, इसलिए हमको उसका पैन कार्ड आधार कार्ड अर्थात हेल्पिंग वर्ब को नहीं हटाना है, इसी से हमको पहचान करना है भैया तुम किस कैटेगरी में आते हो, इसलिए इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। एंड सिंपल का है, देखो सब्जेक्ट में हो गया, हैड बीन यहाँ पर है, वर्ब में प्लस आईएनजी ये है आपका, सिंस आपको यहाँ मिलेगा, 4 o'clock आपका टाइम, बस आपका सिंपल सा है, कंप्लीट बन जाता है सेंटेंस। नाउ आपका नेगेटिव क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, मतलब इसी में हैड बीन में क्या आपको जोड़ना है भैया, आपको नॉट जोड़ लेना है, क्या जोड़ लेना है, नॉट जोड़ लेना है। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब सेम, एंड ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस एंड फैक्चुअल ऑफ टाइम आप लगेगा कि अगर वो टेम्पररी टाइम है तो आप फॉर लग दे जाएगा, मतलब सर्टेनली अनसर्टेन, निश्चित अनिश्चित के लिए अकॉर्डिंग। यहाँ आप देखते हैं राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब राम 2 घंटे से नहीं टहल रहा था, राम 2 घंटे से नहीं टहल रहा था, राम 2 घंटे से नहीं टहल रहा था, ठीक। अब राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ सब्जेक्ट राम, हैड नॉट बीन यहाँ आपको मिल गया, वॉकिंग आपको वर्ब फर्स्ट का आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट एंड देन आपका सिंस आपका यहाँ तो सर्टेन टाइम नहीं अनसर्टेन लग गया फॉर 2 आवर्स, ठीक। नीचे आपका he had not been studying 4 o'clock, वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा था, वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। he had not been studying since 4 o'clock, okay, he had not been studying since 4 o'clock, यहाँ सब्जेक्ट had not been इधर मिल गया, आप स्टडी या वर्ब आपका आ गया। अगर ऑब्जेक्ट आपका नहीं दिया है, कोई वर्ब दिया तो बहुत अति सुंदर, एंड आपका सिंस लग गया, यहाँ पर आपका टाइम दे दिया 4 o'clock 2 आवर्स, जो भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन दिया हो उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है। एंड इंटरोगेटिव में, यहाँ इंटरोगेटिव में थोड़ा अलग करने का प्रयास कर दिया है, आपका हेल्प जो पहला इंटरोगेटिव आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, दूसरा आपका आता है क्या भैया, WH, क्या आता है WH, ठीक है, इसको याद रखो। पहला हमारा क्या है, इंटरोगेटिव में हमारा आता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, क्या लगता है भैया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सेम सारा सिस्टम वही है भैया जो है, ओनली वन पहले थोड़ा स्ट्रक्चर बदलाव आता है। हैड ही बीन स्टडी सिंस द मॉर्निंग, क्या वह सुबह से पढ़ रही थी, क्या वह सुबह से पढ़ रही थी, क्या वह सुबह से पढ़ रही थी, ठीक है। हैड ही बीन स्टडी सिंस मॉर्निंग, ठीक, पहले लग गया, मैंने बताया था अगर आपका वर्ड सेंटेंस पहले अगर एच बी हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो भैया इस क्या तात्पर्य देता है, या क्या देता है, क्या क्या, ठीक है। हैड ही बीन स्टडीइंग सिंस, वह सुबह से पढ़ रहा था या पढ़ रही थी सी अगर भी है तो रहा था, ठीक, इस तरह से आप समझ सकते हैं। हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स, ठीक है, इसको देखिए हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क, ठीक है,
क्या वह अपना कार्य 3 घंटे से कर रहा था? क्या वह अपना कार्य 3 घंटे से कर रहा था? Had he been doing his work for 3 hours? अब देखिए यहाँ पर हिज लगा है भाई, ये आपका ही का क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म की जगह क्या है भैया? पॉजिटिव फॉर्म ही, हिम, हिज अपने के लिए प्रयोग होता है, अपने के लिए भैया। जैसे आई का क्या होता है? आई मी माई, बी का बी अस आवर, यू का यू योर, ठीक है, सी का सी हर हर, देयर तो अपने लिए क्या होता है? क्योंकि वह क्या है? वह अपना कार्य 3 घंटे से कर रहा था, मतलब जो वह यहाँ सब्जेक्ट है वो कर रहा था। हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स, ठीक है। इस तरीके से ये है आपका। देन आप कहता है डब्ल्यूएच वर्ड प्लस सब्जेक्ट वाला, आपका सेकंड वाला आपको मैं कह सकता हूँ। ये आपका क्वेश्चन जो आपका सेकंड क्वेश्चन टाइप का आंसर है, देखते हैं इसमें क्या दे रहा है। WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस वर्ब प्लस पॉइंट ऑफ टाइम दैट ड्यूरेशन, मतलब पूरा जो आपका ऊपर का है सेम सिस्टम है, ये ऊपर का सेम सिस्टम भाई। इसके पहले हमने क्या लगा दिया है भैया? ओनली वन। इसके पहले हमने क्या लगा दिया है? आपका WH हमने लगा दिया है, ठीक है। इसके पहले हमने क्या लगा दिया है? यहाँ पर WH लगा दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। मतलब WH में आप देख लो, हाउ मेनी प्लेयर हैड बीन, ठीक है, हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग। देखिए इसमें से ग्रामर में एक आपका हाउ मेनी है, देन व्हाई हैड द डॉग्स बीन रनिंग फॉर एन आवर। यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट अप होगा, पहले मैं बताता हूँ, आप क्वेश्चन आने से पहले मैं रिजॉल्व कर दूंगा भाई, आप सॉल्व हो जाएगा। हाउ मेनी, तो याद रखो हाउ मेनी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, हाउ मेनी जब आता है ना, ये आपका HO, सॉरी, हाउ मेनी जब भी आता है तो ये हाउ मच, ये सब्जेक्ट को अपने साथ ले लेता है, ठीक है। इसकी यही खासियत है, सिर्फ हाउ मच और हाउ मेनी के साथ ही ऐसा होता है भाई, क्योंकि आप पूरे ग्रामर में याद रखना इस चीज को। क्योंकि इस सेंटेंस देखो, हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन, अब कहोगे सर आपने बताया WH प्लस आपका हेड प्लस सब्जेक्ट बीन, मतलब हेड और बीन के बीच सब्जेक्ट होगा, यहाँ तो हेड बीन एक साथ हो गया ना, यही कहोगे ना। इसलिए मैं आपको पहले बता दिया भाई कि हाउ मेनी और आपका जो मच होता है, क्या होता है भैया? हाउ मच। ये दोनों ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आपके सब्जेक्ट को पहले लेके अपने साथ लेके चलते हैं, देन आप हेल्प में लगता है। ओनली वन पूरे टेंस में हाउ मच है, हाउ मेनी के साथ ऐसा होता है, बाकी ऐसा किसी और साथ नहीं होता है। ओनली वन हाउ मच हाउ मेनी के साथ क्या होता है? प्लेयर्स या सॉरी जो भी सब्जेक्ट लेके आएगा उसको साथ लेगा। जैसे हाउ मच वाटर, हाउ मच, मतलब इस तरह जो भी सेंटेंस लेगा वो अपने साथ लेके आएगा। इस क्योंकि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, Why had the dogs been running for an hour? कुत्ते घंटों से क्यों दौड़ रहे थे? है कि नहीं? क्यों दौड़ रहे थे, हाँ लिखा है ना भाई। अब देखो इस सेंटेंस में कुछ डॉग्स हैं, मतलब कुत्ते घंटों, मतलब घंटे, एन आवर से मतलब कुछ घंटे, अभी हम वहां पर घंटे ना लिखे, घंटे से दौड़ रहे थे हम है। Why had the dogs been running for an hour? ठीक है, एक हुआ। अब इसको मैच करो, डब्ल्यू वर्ड हुआ why and had प्लस आपका द डॉग्स, तेरा सब्जेक्ट एंड बी, यहाँ मैच कर लो, रनिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING प्लस आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया, कोई बात नहीं, देन आपको फॉर्म मिल गया एंड आवर, मतलब घंटों से कुत्ते भैया दौड़ रहे थे, ठीक है। अब सोचो जिस तरह से स्ट्रक्चर है मेरे भाई, उसी तरीके से तो बना है सेंटेंस, ऐसा नहीं जो स्ट्रक्चर कुछ और लिखा है और बना कुछ और है। मैंने पहले बता दिया हाउ मेनी, इसलिए मैंने इसको रख दिया था सेंटेंस, ताकि आपको बता दूं, ताकि हाउ मच हाउ मेनी क्या इस तरह से बनता है, ठीक। आपका टाइम 4 o'clock होता है, यहां से आपका फ्यूचर टेंस शुरू होगा। फ्यूचर टेंस न कराकर हम यहां से क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि हमारे पूरे क्वेश्चन भी हो जाए, ठीक है। MCQ ले लेते हैं यहां पर, चलिए MCQ हमारा यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। पहला हमारा MCQ क्या है? आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, वी आर गोइंग टू रीच द स्टेशन एज शेड्यूल। अब यह सेंटेंस से पूछ रहा है कि सेंटेंस में क्या है, यह कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है, ठीक है भाई। आप यहाँ जवाब दे सकते हैं कि वहां इसमें कौन सा टेंस का प्रयोग हुआ है भाई।
जवाब पहला किसने दिया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भावेन कुमार पटेल ने दिया है। ठीक है, भावेन कुमार पटेल ने दिया है। या ए हाँ बोलो भाई, पहला का जवाब क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है? ए ए ज्योति सोलंकी ने दिया। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा भाई? ए होगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर लगा है ना। आर जो हेल्पिंग वर्ब किसकी है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है। अब अगर यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो भैया यहाँ पर हैड बीन लगता है। क्या लगता है? हैड बीन। एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या लगता है? विल बी, शैल बी एंड आप सॉरी 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 यहाँ बी में लगेगा भैया, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन लगेगा। वो सॉरी मुझे लगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर है, तो यहाँ पर लगेगा विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन, और फ्यूचर लगेगा विल बी, शैल बी, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या लगेगा? हैज या हैव बीन। ठीक है, इसलिए यहाँ आर लगा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका करेक्ट आंसर ए विल बी करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा प्रश्न आता है? हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आया है भाई। देखो, which tense is used to express an action going at some point in the past? ठीक है, कह रहा है इस टेंस में कुछ एक्सप्रेशन एक्शन गोइंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट प्रयोग होता है, वह आपको किस चीज में एक्सप्रेस होता है? पास्ट टेंस में ऐसा कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस के चारों हैं, पास्ट टेंस में से कौन से है जहां पर जो कार्य होता है वो जारी रहता है? क्या होता है? कार्य जारी रहता है, उसको शो करने वाला कौन सा टेंस है? बताओ। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भाई कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस भावेन कुमार, मित सोलंकी ने दिया सी। सी सी सभी लोग सभी लोग सभी लोग सभी लोग सी दे रहे हैं, सभी लोग सी दे रहे हैं, सभी लोग सी दे रहे हैं। बिल्कुल सही। इसका क्या हो जाएगा भैया? सी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि यही होता है जो यहाँ देखिए गोइंग एट सम पॉइंट लिखा है ना भैया, यहाँ पर एक्सप्रेशन एक्शन गोइंग मतलब जो क्रिया और क्या हो रहा जारी बताता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में बताता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है जो ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर्स फॉर द मिशन वर आर वाज हैव बीन रेडी। अब इसमें से कौन सा प्रयोग होगा भाई? डी आर रेडी, डी 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 डी। चलिए देखते हैं भैया कैसे होगा, क्यों होगा। आप पढ़िए, ये क्या है? ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर्स। मैंने आपको याद है एक बार बताया था, एक बार शायद कहा था, प्रेजेंट टेंस में पढ़ा रहा था। जो ईच होता है, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है? सिमुलर होता है। क्या होता है भैया? सिमुलर होता है। क्या होता है भैया? सिमुलर होता है। अगर सिमुलर होता है तो वेयर पहले कट गया, आर पहले कट गया, क्योंकि आर क्या है? प्लूरल है, वर क्या है? प्लूरल है। ठीक है, दो कट गए ना। अब आता है हैव बीन रेडी, तो हैव बीन क्या होता है? ए भी आपका प्लूरल है। यहाँ सिंगुलर क्या होता है भैया? ये आपका हैज है वाला होता है ना। अगर यहाँ पर हैज दिया होता है, क्या दिया होता है? हैज क्या दिया होता है? हैज दिया होता है यहाँ पर, तो वो एक वचन होता है, क्योंकि ईच लगा है। ईच जहां पर सब्जेक्ट होता है भैया वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। और अभी आपका हैव लगा है, इसका मतलब क्या है भैया? ये पी सॉरी पी पीएन है। ठीक है, प्लूरल नाउन है। और वाज सॉरी वेयर सॉरी वर और वा आर क्या है आपका? ये भी आपका प्लूरल नाउन है। तो बचा क्या? सिंगुलर नाउन हमारे पास एक ही बच रहा है भैया, सी विल बी करेक्ट आंसर।
मैंने आपको बताया है प्रश्न पढ़ाने के बाद आप जवाब देने से पहले चिंतन और विचार करिए भाई। पकड़ने की कोशिश किया करो। मेरी बात आप लोग भूल जाते हो, मैं बोलता हूँ लेकिन आप सोचते हो सर को थोड़ी याद रहेगा कि अभी बोल दिए हैं। मुझे याद आता है, मैंने आपको ईच वाला सेंटेंस बताया। ईच क्या होता है आपका? एसएन होता है, सिंगुलर नाउन होता है। तो सिंगुलर नाउन इसमें क्या है? वाज है। बाकी सभी क्या है भैया? ये आपका पीएन है, प्लुरल नाउन है, ये सब प्लुरल नाउन है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर हमारा क्या है भैया? फोर्थ नंबर हमारा क्या है? द थीफ एंड द आई विटनेस। द थीफ एंड द आई विटनेस डॉट डॉट डॉट। अब यहां भरना है, क्या होगा भैया आप देखिए। ठीक है, भरिए। हैज escaped, had been escaping and was escaping and had escaped। ठीक है, ये आपका है। बताइए इसमें से क्या हो? भाई आप लोग अंग्रेजी के नाम से जनसंख्या में गिरावट आ जाता है। जनसंख्या में वृद्धि होने के बजाय आपका वृद्धि कम हो जाता है। 50 से बताओ आप लोग 28 लोग हो गए, 56 लोग जुड़े थे शुरू शुरू में। क्या माजरा है भाई? अंग्रेजी दुश्मनी हो गई क्या? चलिए सर मगज मारने बेस तो 8 लागे। भाई, देखिए टफ सब्जेक्ट है लेकिन अब पढ़ना तो पड़ेगा ना। देखिए, टफ जो सब्जेक्ट होता है ना, वही हमको सफलता दिलाता है। भाई साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, आपका गुजराती है, उसमें सब पकड़ सब उसमें लगे हुए हैं। लेकिन जो गेम करने का ऑप्शन जहां से आप पढ़ सकते हो क्या है? जहां पर टफ होता है शुरुआत, वहीं से आप आगे बढ़ सकते हैं। खैर चलिए आगे देखते हैं, सेंटेंस क्या है हमारा। द thief फाइंड द आई विटनेस। आगे हमारा 4 सेंटेंस दिया, इसमें सबको देखना है कौन सा यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, या यहाँ पर फिलअप किया जाएगा। चलिए, हैज escaped, यहाँ क्या लगा भैया? हैज escaped। ठीक है, हैज escaped। ठीक है, एंड हैज बीन escaping एंड was escaping एंड have escaped। ठीक है, द thief एंड द आई विटनेस। जो चोर था और जो उसके पे देखे हुए गवाह थे, वो क्या हो गए? बच गए। जोड़ी निकाले, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, अब यहाँ पर द थीफ होगा और द आई, दो चीज हमारे पास आया। ठीक है, द थीफ एंड द आई विटनेस, मतलब हमारे पास एक यहाँ सब्जेक्ट है। क्या है भैया? एक यहाँ सब्जेक्ट है। ठीक है, एक हमारा ए सब्जेक्ट है। एक हमारा ए सब्जेक्ट है। हमारे पास दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, ए हमारा क्या हुआ है? ए हमारा सिंगुलर है। क्या भैया? सिंगुलर नाउन है, इसलिए कट जाएगा क्योंकि दो हो गया ना भैया। ए हमारा क्या हो गया? प्लुरल बन गया। ठीक, एंड से जुड़ गया है ना। अब हमको देखना से आपका बहुवचन कौन सा है, इसमें से बहुवचन हमको ढूंढना है भैया। ठीक है, तो हैज क्या हो गया? सिंगुलर। चल भैया काट दे, तू भी चल गायब हो जा। हैज भी, ए भी आपका हैज है, तो है ए आपका सिंगुलर हो गया। वाज सिंगुलर हो गया। बचा क्या भैया? है मतलब बहुवचन, मतलब प्लूरल है। क्या है? प्लूरल नाउन है, प्लूरल नंबर है। ठीक है, ये आप यहाँ देख सकते हो। आपका डी, डी विल बी करेक्ट आंसर होगा भाई। मैंने आपको बताया ना, आप इसको देखा करो, प्रश्न को पढ़ा करो। आप लोग झटके में जवाब मत दिया करो भाई। अब यहाँ देखो, द थीफ एंड द विटनेस। जब भाई दो चीज हो जाए, बहुवचन हो गया ना, इसमें बहुवचन हेल्प कहाँ है? हैज वाज, ये सब एक वचन है ना। तो हैव क्या हुआ? हैव हमारा बहुवचन है, तो हमारे पास यही लगाना पड़ेगा ना हमको। तो डी विल बी करेक्ट आंसर भाई। ठीक, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट देखते हैं, बैक इन माई नेटिव प्लेस। बैक इन माई नेटिव प्लेस, अपने जन्म स्थल पर लौटने पर। यहाँ पर सेंटेंस दिया है डॉट 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 अ स्मार्टफोन, इस तरह से कुछ दिया है। डिड नॉट हैव, डू नॉट हैव, डिड नॉट हैव एंड डिड नॉट हैव। ठीक है, अब इसका बताइए क्या होगा भैया? डिड नॉट हैड, ए सी सी
चलिए देखते हैं। चलिए ये आपका सेंटेंस बैक इन माय नेटिव प्लेस। हम घर लौटते समय देखिए ये आपका है, और इस सेंटेंस में डिड नॉट हैव, डू नॉट हैव, ठीक है, एंड डिड नॉट हैड एंड डू नॉट हैड, ठीक है, दो तीन चीजें हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ भरना है। अब हमको देखना ये है भाई, देखना ये है आई के साथ प्रयोग क्या होता है, आई के साथ प्रयोग क्या होता है। तो आई के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, आई के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, हैव, हाँ यहाँ आई सब्जेक्ट हमारा है ना, आई, आई के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, आई के साथ हम क्या करते हैं, हमेशा जो I have. प्रयोग हम करते हैं आपका Do not, डिड do नॉट not. है, ये भी करेक्ट आंसर होगा। अब वो कैसे होगा देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका डिड लिखिए, क्या लिखना है, डिड नॉट हैव अ स्मार्टफोन, ठीक है। क्योंकि देखिए ये आपका सेंटेंस जो है, आपका जो सेंटेंस है इसमें दो सेंटेंस कॉमा लगा के दिया है, ठीक है। कॉमा लगाने का तात्पर्य होता है कि अब अगला सेंटेंस हमारे पास क्या है कि जो होगा वह आपके सिंपल पास्ट टेंस का होगा। क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस का होगा। किसका होगा, सिंपल पास्ट टेंस का। क्योंकि हमारा पहला जो होता है वो होता है आपका पास्ट एंड परफेक्ट टेंस में होता है। क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है। यहाँ कॉमा लगा है, जरूरी थोड़ी है कि आपका आफ्टर है बिफोर लगा हो, ठीक है। इस यहाँ पर आपका डिड नॉट आई हैव, डिड नॉट हैव ये होगा। एंड डू नॉट ही सीट नेम साथ प्रयोग होता है। टू डज का जो होता है देखिए, डू होता है वर्ब, डू डज डिड, ये वर्ब है। क्या है भैया, ये वर्ब, इसको याद रखिए, डू डज डिड, ठीक है, इसको याद रखिए। आप नेक्स्ट देखते हैं आपका आई द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर फॉर अ वीक नाउ। क्या है, यहाँ आप सेंटेंस लिखे हुए हैं, टेक्स हैव बीन टेकिंग, would you would have taken and have had been taking, ठीक है। चलिए इसका बताइए भाई, इस नंबर का क्या है, देखिए आप लोग, हाँ चलिए छठक बताइए, छठक बताइए, टैक्स 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 टैक्स, आगे बढ़िए भाई, और फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जल्दी जल्दी आ जाइए भैया। बी 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 ने किसी ने दिया, लग रहा है भाई सब लोग दोपहरिया में उठक गए का, आ जाओ जग के एनर्जी के साथ। देखिए बी बी टैक्स बी, दूसरा की ए भाई एक चीज बताओ, आप लोग किस दुनिया में चले जाते हो, आप लोग पढ़ते पढ़ते अंग्रेज हो जाते हो लगता है, आप लोग पाकिस्तान या अमेरिका ब्राजील चले जाते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया थोड़ा टेंस को देखना सीखा करो भैया। देखो महाराज आप ध्यान रखो, देखो पहले आप यहाँ क्या लगा भैया, फॉर लगा है, क्या लगा भैया, फॉर लगा है, क्या लगा भैया, फॉर लगा है। जब फॉर लगा है टेक्स्ट ऐसे काट दो जैसे कटता है, ये बहुत सुंदर सा निशान होता है क्रॉस वाला, ठीक है। अब जब यहाँ फॉर भी लगा है, वुड फुड से मतलब हमको नहीं है। अब हैड, हैड बीन, ये कहाँ लगेगा भैया, अरे भैया यहाँ तो हैड बीन हो गया तो हैड बीन हो गया, दोनों साथ है। ये तो हमको बड़ा वाला बेवकूफ बना दिया भाई, ये भी कट गया। बचा हमारे पास क्या भैया, हैव बीन टेकिंग, ठीक है। क्योंकि फॉर लगता है ना भैया, फॉर ये आपका जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। आई हैव बीन टेकिंग द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर अ वीक नाउ। यहाँ फॉर लगा, टाइम शो कर रहा है ना, ठीक है। जब ये शो कर रहा है इसका मतलब है जहां लगेगा। और फॉर सिंस किसमें लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या लगता है, सिंस का प्रयोग होता है फॉर सिंस। या फॉर लगा है तो हमको इस हिसाब से हेल्प देखना पड़ेगा भाई, है। नेक्स्ट देखिए, यू एंड आई, क्या है भैया, यू एंड आई, यू एंड आई, यू एंड आई, ठीक है, यहाँ लगा हुआ है ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब तो यहाँ क्या भरा जाएगा भाई, जल्दी जवाब दीजिए। किसी ने बी दिया है, वैष्णव जिज्ञास ने क्या किया है, बी दिया है, छाया ने दिया ए कृपा पाठक मेहता, देन ए, सी सी सी, और भाई और लोग फटाफट जवाब दिया करो भाई, आप लोग इतने लोग हो चैट बॉक्स खाली रह जाता है। चलिए यहाँ क्या लगा, यू एंड आई, यू एंड
आई लगा हुआ है ना, एनी डाउट नहीं, ओके। अब बताइए आई एम, हैज बीन, हैव या हैज लगा हुआ है, ठीक है। द ऑब्लिगेशन, आई एम फुलफिल्ड। अब मेरे एक बात बताओ भाई, यहाँ आई एम लगा हुआ है, आई एम, जब आई एम लगा रहेगा तो यहाँ भैया आई एन जी लगेगा, भैया ध्यान रखो आई एन जी लगेगा ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर इस हिसाब देखे तो गलत नहीं है, तो हमने इसको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, ठीक। अब यहाँ हैज भी लगा है, आई एन जी लगे, चलो ये तो सेंटेंस ठीक है। यहाँ हैव लगा है, वर्ब थर्ड फॉर्म चलेगा, हैज है वर्ब थर्ड फॉर्म, ये भी चलो सही, लेकिन हमारा एक गलत हो गया। अब फिर दूसरे ट्रिक्स अपनाते हैं, चलिए। यहाँ यू है और क्या है हमारा भैया, आई है। यू है, जब आई है तो क्या होगा भैया, आपका प्लूरल नाउन हो गया, क्या हो गया, प्लूरल नंबर हो गया ना भाई, प्लूरल प्रोनाउन हो गया, प्लूरल नंबर हो गया ना। अब बताओ हैज क्या है, सिंगुलर होता है, यहाँ है सिंगुलर होता है, भैया बचा हमारा सी ना, सी बचा ना, सी हमारा क्या होगा, प्लूरल है फुलफिल्ड। जो हैज होता है, देखिए हैज कहाँ होता है, जो ए आपका सिंगुलर होता है, यहाँ भी हैज है, यहाँ भी हैज है, तो इस हमारे पास प्लूरल क्या बचता है बचता है फुलफिल लगेगा। इसलिए आप यहाँ पर आप सी इसको लगा सकते हैं, सी विल बी करेक्ट आंसर, भाई सी विल करेक्ट आंसर। आठवां देखिए, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। अब देखिए इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, इसमें प्रयोग क्या हुआ है, हर ब्रदर विल वॉक हर डाउन द, ऐसा, ठीक है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, भैया किस टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए मैंने पढ़ाया नहीं फ्यूचर, फिर मैं फ्यूचर से प्रश्न उठा लेता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा समझो। चलिए भाई आ जाइए, फटाफट जवाब दीजिए, क्या होगा इसका। भाविन भाई ए, भाविन ज्योतिष सी, ए ए ए ए, चलिए यहाँ पहचान विल लगा है, विल लगा हुआ है ना। विल आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या होता है भैया इसका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। और फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, विल है, शैल है होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, डू डज होता है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैज या हैव होता है। यहाँ विल लगा है, ए विल बी करेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा भैया, ठीक है। यानी अब समझ में आया कि हमें सबकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो थोड़ा याद करना पड़ेगा भाई। नाउ 9th नंबर हम देखते हैं, चूज द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या है भैया, चूज द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्या करना है आपको, सिलेक्ट करना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, द चिल्ड्रेन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब सेंटेंस को आपको किसमें प्रयोग करना है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग करना है। तो पहला हमारा क्या सेंटेंस है भैया, द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग, ठीक है। तो भैया आप पहले ध्यान रखो, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो पहचानो कहां पर हैड लगेगा, कहां पर आपको हैड मिला है, क्या है, हैड आपको बीन। दो चीज ढूंढना है, कुछ मत ढूंढो आप आंख बंद करके, क्योंकि इसका हेल्पर क्या होता है भैया, इसका हेल्पर क्या होता है, इसमें प्रयोग किया जाता है ना आपका हैड बीन, यही प्रयोग किया जाता है ना। अब ढूंढो हैड बीन कहाँ लगा है, इस सेंटेंस में लगा हुआ है नहीं, इसको काट दो। दूसरे में क्या, हैव बीन, इसको काट दो। तीसरा क्या है, हैड प्लेड, इसको काट दो क्योंकि हमको हैड बीन ढूंढना है। चौथे में आ जाओ, देखो द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग, हैड बीन है ना, तो इसको डी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि पास्ट परफेक्ट हेल्प क्या भैया, हैड बीन होती है, इसके यहाँ पर हमने सेंटेंस लगाया, डी विल बी करेक्ट आंसर। नाउ इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस हर कम्स द सून टू बी ब्राइट, ठीक है। हमारे पास सेंटेंस है, यहाँ पर आपको बताना है कौन से टेंस में फॉर्म में है, हर कम्स द सून टू बी ब्राइट, ठीक है।
जल्दी से आपको वहां पर आना है, ऐसा कुछ सेंटेंस लिखा हुआ आपको यहाँ करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब बताइए भाई बी का क्या जवाब होगा, 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 हम देखते हैं आपका। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसी ने बताया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसी ने बताया है, और भाई और लोग जवाब दीजिए, और लोग जवाब दीजिए भाई, और लोग जवाब दीजिए। मैं बोलता हूं गलत आप करो, सही के लिए मैं यहाँ पर, गलत आप करो, सही के लिए मैं यहाँ बैठा हूं भाई। गलती तो करो पहले आप, सही तो मैं कराऊंगा ना आपका, क्योंकि जब आप तक गलती नहीं करोगे सही तो नहीं कर पाओगे भाई। गलत करो आप, सोचो आप इतने लोग जुड़े हुए हो, इतने लोग जुड़े हुए हो, मैं यहाँ पर है ना, सोचो छाया है, देवरथ है, हस्तिबा है, हेतल पटेल है, जतीन कुठारी है, ज्योति सोलंकी है, ज्योत्सना है, कृपा है, माधवी है, नीरू है, उसके बाद पंकज कुमार पटेल, भावेश पटेल, निमेश, उसके बाद रश्मिका, रीता बहन, ये सब इतने लोग जुड़े हुए हैं भाई, जवाब तुमको देना चाहिए ना। गलत दो, दो जवाब सही, तुम सही के लिए मैं यहाँ बैठा हूं ना भाई, तो आप गलत जवाब दो पहले, सही तो मैं कर दूंगा। चलिए अब देखिए कोई जवाब दे रहा है, कोई सी दे रहा है, कोई ए दे रहा है, कोई हाँ ऐसा कुछ देख दिया जा रहा है। जी सर, भाविन कुमार ने बोला साधो वर्तमान काल सर, बिल्कुल सही भाविन कुमार जी, आप बहुत टकाटक जवाब देते हैं, बहुत सुंदर जवाब देते हैं भाविन कुमार जी। चलिए देखिए, अब देखिए अगर हम इस टेंस को लगाते हैं, ठीक है, लगाते हैं क्या, पहला देखते हैं, पहला हमारा क्या है भैया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो भैया प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है भैया, जो होता है प्लस आपका क्या होता है एम होता है, प्लस क्या होता है आर लगता है, इसके साथ साथ क्या लगता है, एक चीज और लगता है प्लस, वर्ब में क्या लगता है आईएनजी लगता है। तो आईएनजी कहीं लगा है, नहीं लगा है, तो भैया पहला हमारा क्या हो गया, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आईएनजी नहीं लगा है। तो चलिए ठीक है, हम इस भी आपका पहला वाला काट दिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हाँ होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या क्या होता है यहाँ पर, यस या फिर क्या लगता है भैया, यस लगता है। तो यहाँ पर आपको COME कम, यहाँ लगा एस, कम से हुआ ना, यानी अर्थात आपका बी विल बी करेक्ट आंसर, प्रेजेंट टेंस आपका सही जवाब होगा भाई। चलिए बता, इसी लगे यहाँ दूसरा बता देता हूँ, सी भी क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो फ्यूचर में क्या होगा भैया, आपको मैंने बताया है विल प्लस आपका भैया थोड़ा सा सैन लग मिलेगा तब पहचान पाएंगे। एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा भैया, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब है जाएगा, या भैया आपको हैव देखने को मिलेगा, तो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कहने का तात्पर्य है जो हमारा सेंटेंस एस वाला किसमें जाता है, बी, तो बी विल बी करेक्ट आंसर होगा भैया। मैंने चारों बता दिया, चारों की खासियत क्या होती है, ठीक है। तो आपके 10 में क्या हो, वी विल बी करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। नाउ थैंक यू सो मच। अगर यहाँ पर किसी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेज करें, ठीक है। किसी का कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज आप पुटअप कर सकते हैं चैट, अगर आपको शर्म आती है तो चैट बॉक्स में दे दीजिए आप मुझे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए भाई आ जाइए, किसी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है, हाँ किसी चैट बॉक्स में दिया। अरे भाई थैंक यू सर, कोई क्वेश्चन थोड़ी होता है भैया। मैं चलिए क्वेश्चन पुटअप करिए, क्वेश्चन, क्योंकि देखिए आपके मन में पढ़ाते समय जब पढ़ाता था तो मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो डाउट्स क्लियर भी हम करने के लिए यहाँ पर हैं, आप बस पुटअप करिए, ट्यूशन तो लाइए आप लोग। સર સમજાય છે તો સરસ રીતે, પણ જ્યારે આન્સર આપવાનું થાય ને ત્યારે કન્ફ્યુઝન થાય છે બહુ. मैन क्या बोले, फिर से बार बोलिए। સર जी जी સમજાય છે તો ખરું, જ્યારે તમે સમજાવો ને ત્યારે તો એવું જ થાય છે કે બધી સમજાઈ ગયું છે, પણ પછી જ્યારે આન્સર આપવાનો થાય ને ત્યારે કન્ફ્યુઝન થાય છે કે હવે આમાં શું આવશે. मैन इसीलिए मैं कहता हूँ, देखो आप लोग लाइव देखते हो सेशन ना, मैं कहता हूँ हाँ. डायरी लेके बैठो बे। સર એ વખતે તો સમજાઈ જાય છે કે હા બરાબર છે, સમજાઈ ગયું, એ વખતે તો એવું જ થાય છે, પણ જ્યારે આન્સર આપવાનો થાય ત્યારે સોચમાં પડી જવાય છે. સર અને બીજું પૂછવાનું છે કે આ તમે જે પેલા આપ્યા ફોર્મ્યુલા જે છે એ અમારે સાચા કરવા હોય તો કઈ રીતે અમને સરળતા રહે, એટલે
किनके लिए बहन? किनके लिए? ये जो आपने वो दिया हुआ है ना उसका हाँ सूत्र, हाँ वो फॉर्मूला जो दिया है ना, वो हमें रटना है तो कैसे करे तो इजी पड़ेगा? बहन देखो, चलो मैं आता हूँ फार्मूला, ठीक है? एक फार्मूला मैं किसी को ले लेता हूँ उठा के, ठीक है? चलिए मैं किसके लिए चलिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ही ले लेता हूं, ठीक है? देखिए फार्मूला क्या होता है ना, ये आपका जो टेंस का नेचर होता है, जिस तरह से अगर मान लो, चलिए कुछ पल सब इसको रिमूव करते, चलिए आप बताइए, ठीक है बहन? आप ये ठीक है, इसको आप यहाँ लिखा है राम वेट फॉर वॉक, ठीक है? ये लिखा हुआ है और मैं इधर भी आपका पूरा इरेज कर देता हूँ, मतलब रेड करता हूँ, आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है? आप बताइए ये कौन सा टेंस है? सपोज आपको नहीं पता, आप बताइए कौन सा टेंस है? राम वेट फॉर वॉक। आप कैसे जानेंगी? जानने के लिए आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, देखिए यहाँ वेंट मतलब वो वेंट का, तो वेंट क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या लगा है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मैंने बताया भैया, जो वर्ब होता है और प्लस जो उनकी हेल्पिंग वर्ब होती है, आपका वर्ब प्लस आपका यहाँ पे लिखा है ना हेल्पिंग वर्ब जो होता है, जैसे डिड है, किसी का वाज बार है, किसी का हैड है, ये टेंस का क्या होता है? आधार कार्ड और पैन कार्ड होता है। ये बताते हैं भैया कौन सा टेंस है। आप देखिए एक याद करो, चाहे पास्ट का चाहे प्रेजेंट का, कोई एक याद कर लो, चारों क्या करो? चारों याद कर लो, चारों। कोई प्रेजेंट का याद कर लो या पास्ट का चाहे फ्यूचर का, चारों याद कर लो। याद करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर क्या है ना, सेम है। ये क्या है? सेम है। थोड़ा बहुत बारीकी से डिफरेंट मिलेगा, थोड़ा सा हल्का सा मिलेगा कहीं, हल्का सा, वो अपना आपको याद हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर है ना, सेम 12 टेंसों का है। क्या है? सेम है 12 टेंस का। वो चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, ठीक है? एंड बंद करो एम। आपका पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, या फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, जितने 12 टेंस हैं सभी का नेचर और जो स्ट्रक्चर सूत्र फॉर्मूला नहीं है, सेम है। सिर्फ परिवर्तन होता है तो क्या होता है पता है बहन? जो वर्ब का फॉर्म होता है प्लस जिसे डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड है, कहीं पर आपका फ्यूचर हो जाएगा, तो भैया वहां विल शैल हो जाएगा, ठीक है? वर्ब के फॉर्म वहां चल, बाकी सब सेम है, सेम 12 के। मतलब मेरा कहने की यहाँ सिर्फ एक ही बात है, आप एक टेंस का उठा रट लो, एक टेंस को याद कर लो कि प्रेजेंट का याद कर लो, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, चारों याद कर लो सूत्र पूरे। बाकी आपको 12 मतलब जो 8 बचेंगे वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे भाई, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि याद होगा तभी आप टेंस पढ़ पाए, टेंस समझ पाए। क्योंकि अभी तो टेंस है, अभी तो आपको नरेशन, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, लेटर, थोड़ा ग्रामर आपको, सॉरी आपका लिटरेचर बाकी है, वहां आएगा तो वहां थोड़ी मैं बताऊंगा कि वर्ब है, एक सब्जेक्ट है, फॉर्म है, वहां तो इस तरह से आगे सब बताता मैं चला जाऊंगा। क्योंकि ये पहले आपको पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। वहां पर नहीं कोई बताएगा कि हाँ इन आपका नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, ऐसा नहीं कोई बता पाए, क्योंकि उस पोर्शन में चेंज नहीं आता है। क्योंकि अब सपोज नरेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलेगा। अब आप कभी पता नहीं सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है, प्रोनाउन है क्या, आप कंफ्यूजन होगा। इसलिए पहले बोलता हूं आप एक टेंस को रट्टा मार लो, मतलब याद कर लो, कंठस्थ कर लो चारों, एक किसी एक टेंस का, बाकी उसी के आधार पर 8 को और तैयार कर लो बस पहले। लेकिन 4 को एकदम टू द एग्जैक्ट पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, उसी के सेम आप बदलना पड़ेगा। बदलाव हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, सब सेम, बाकी सब सेम है। पूरे ग्रामर में सिर्फ वही डिफरेंट होगा, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया और वर्ब की फॉर्म चेंज होगी, बाकी पूरे की पूरी नेचर जो फॉर्मूला सेम है पूरे ग्रामर का, पूरे आपका टेंस का भाई। और बहन किसी को कोई क्वेश्चन हो तो? ओके सर, थैंक यू। ज्योति सोलंकी बहन ने पूछा है सब टेंस के सहायक वर्ब, फिर ये बताइए सर। ठीक है बहन, आपको जो पूरे हर टेंस का होता है तो मैं एक स्लाइड में
टेंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्प वर्ब प्रदान कर दूंगा मैं। जो हेल्प वर्ब जितना होता है प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक जितने 12 टेंस हैं 12 के 12 में एक स्लाइड में बना के, मतलब आप उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, आपको याद करने में सहूलियत होगी, मतलब याद करने में आराम होगा। ठीक है, ये मैं करके आपको दे दूंगा। ठीक है, और कोई बहन परेशानी हो तो आप बोल सकते हैं। किसी देखिए समस्या का निजात होगा, आप समस्या क्रिएट करिए, कोई दिक्कत हो लेकिन आप पढ़ने में आलसी मत करिए, पढ़िए पूरे जिगर जान से। ठीक है, बाकी जहां कोई दिक्कत आएगा दिशा एकेडमी प्लेटफॉर्म आपके लिए 24 आवर के लिए अवेलेबल है, बट आप कंजूसी मत करिए पढ़ने में, बस आप पढ़िए। बाकी हम है ना, कोई दिक्कत होगा भाई हमारी टीम है आपके समर्थन के लिए, आप टीम पूरी सपोर्ट करेगी, आप कोई दिक्कत आएगा आप सब व्यवस्था होगी, लेकिन आप एक्यूरेट पर स्टैंड खड़े रहिए। और बहन किसी का भाई का कोई क्वेश्चन? भाविन जी, ये आपका कनेक्टिविटी नंबर जो वगैरह वगैरह जो है, ये हमारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म दिशा एकेडमी के जो मेन हेड है डायरेक्टर, आप उनसे बात करके कर सकते हैं, देन ही आप ले सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो सभी भाई वेरी वेरी थैंक यू सो मच। ठीक है, ये सेशन हम समाप्त करते हैं। हेलो सर, हेलो हेलो सर, हेलो।